पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैंग जो किम को बताता है कि वो उसे एक बेहतर नौकरी बता सकता है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कैंग को बोलने के लिए कहता है। कैंग उसे बोलता है कि यूनस्यूंग का कुली बनना छोड़ दो और मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। इस तरह मैं गेट से कमाई गई चीजों का तुम्हें 80% दे दूंगा। यह सुनकर किम सोचता है कि क्या यह इतनी खतरनाक शर्तों के साथ मुझे भेजने की कोशिश कर रहा है। इस एस रैंक हंटर ने पक्का किम किरियो के शरीर में छिपी हुई क्षमता को पहचान लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरियो का जादू इस एस रैंकर के समान या फिर इससे भी अधिक ज्यादा है। यदि ऐसा है तो मुझे बस अपने जादू का सही इस्तेमाल करना है, फिर यह प्लेनेट मेरे कंट्रोल में होगा। फिर किम उससे बोलता है कि खैर मेरी स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से मैं एस रैंक के गेट्स में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ठीक ढंग से काम कर पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर कैंग बोलता है कि एस रैंक तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं बनता कि वे तुम्हारे जैसे कम लेवल वाले हंटर को बड़े उच्च लेवल वाले गेटों में प्रवेश करने देंगे। यह सुनकर किम चौंक जाता है और फिर कैंग से बोलता है कि लेकिन क्या तुमने मेरी वेगनिंग क्षमता की जांच करने के बाद मुझसे संपर्क नहीं किया था। इस पर कैंग बोलता है कि अवेगनिंग क्षमता वो क्या, तुम तो एक एफ रैंक हो ना, है ना। मेरा सीधा प्रस्ताव तुम्हें ट्रेन करने का है, दूसरे शब्दों में मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ। फिर किम बोलता है कि ओह मैं समझ गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैंने थोड़ी अजीब बात कह दी थी। फिर कैंग बोलता है कि तो फिर क्या इसे मैं अपने प्रस्ताव के लिए तुम्हारी हाँ मानूं। तभी किम बोलता है एक मिनट रुको, आखिर तुमने ऐसा प्रस्ताव रखने के लिए मेरे अंदर देखा क्या। यह सुनकर कैंग चैंग एक भयानक स्माइल देता है और फिर किम से कुछ कह देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर इसने किम से ऐसा क्या कहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ हमें योन और किम को दिखाया जाता है। योन उससे पूछता है कि क्या एक कार एक्सीडेंट, वो भी कैंग चैंग के साथ। किम बोलता है हाँ, वो मैंने यह कहकर कि मेरे तुम्हारे साथ कोई प्लान्स हैं वहां से भाग आया। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मीनी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया था। यह सुनकर योन बोलता है कि अरे वाह, इसका मतलब कि ये बात सच है कि वो मजबूत हंटर्स को उठाता है, मैं आपकी वजह से बच गया। किम बोलता है अच्छा ऐसा है। इस पर योन बोलता है कि हाँ, यहाँ तक कि मेरा जैसा एक ए रैंक वाला भी इसका शिकार बन सकता है। फिर किम सोचता है कि अगर मुझे करना क्या चाहिए, कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन आखिर मैं बोलूंगा क्या कि एक एस रैंक वाले हंटर ने मुझे बोला कि वो मेरी सुरक्षा करेगा और मुझे चीजें देगा। इसके बारे में बोलना ही बेहतर है। तभी योन बोलता है कि अरे हाँ किरयू, क्या आपने आज सुबह टीवी देखा था। पिछले साल गेट को नियंत्रण में रखने में कोरिया दूसरे स्थान पर आया था। हालांकि म्यूटेशन अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन नागरिक क्षति में कमी आई है। और यहाँ तक कि समाचार में तो यह आ रहा है कि मानव जल्द ही उस आपदा पर जीत पा लेंगे जिसे हम गेट कहते हैं। ये सुनकर किम सोचता है कि गेट का कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी दिलचस्प है, क्योंकि ये मेरे अनुभवों का एक अलग रूप है। गेट्स, राक्षस और अवेकन्स जादू का सिद्धांत प्लेनेट के बीच से प्राप्त माना का उपयोग करता है। हालांकि अल्फोरी के विपरीत पृथ्वी में चट्टानी इलाके भी हैं जहां माना को बढ़ने में थोड़ी दिक्कत रही होगी। लेकिन 100 साल पहले दिखाई गई गेट घटना माना को तैयार करने के लिए एक कुएं का कार्य करती है और इसके माध्यम से माना के संपर्क में आए कुछ लोग अवेकन हो गए। लेकिन सामान्य गेटों के बारे में अभी भी बहुत कम समझ है। पृथ्वीवासियों ने मानव को बढ़ाने के लिए खुदाई नहीं की और अंदर डरावने जीव झुंड में घूम रहे हैं। ये प्राणी मनुष्यों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। यह ना तलफोरी से है और ना ही पृथ्वी की किसी तकनीक से, तो असल में यह है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी योन उससे बोलता है कि क्या हुआ किरियू, क्या आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है। इस पर किम बोलता है कि अरे माफ करना, मैं एक क्षण के लिए सोच में खो गया था। योन उससे पूछता है कि आप किस बारे में सोच रहे थे। किम उसे बताता है कि मैं सोच रहा था कि यदि मैं ही वह व्यक्ति होता जिसने इन गेटों को बनाया है तो आखिर मैं इन्हें क्यों बनाता। योन इस पर बोलता है कि ऐसा क्यों। फिर किम उसे बताता है कि इरादा चाहे जो भी हो, गेट पर मौजूद राक्षस हमें मारने की कोशिश करते हैं। हमें अंदर जो भी चीजें मिली वो चूहे के लिए पनीर के समान थी, यानी कि वो सब के सब जाल थी। लेकिन अगर छोटे चूहे समझ गए कि केवल पनीर को कैसे खाएं, तो क्या वे क्रोधित नहीं होंगे। इस पर योन बोलता है कि अब आपने ये बताया तो यह सच हो सकता है। तभी किम को एकदम से कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में बोलता है कि ऊर्जा मेरे पैरों के नीचे लावा की तरह उबल रही है। किम को इस तरह घबरा कर देखकर योन उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। लेकिन तभी किम को फिर से कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि धत तेरी की, ये तो माना है। ऐसा कहकर वो योन को धक्का दे देता है। योन सामने देखकर घबरा जाता है कि यह क्या चीज है। उसके सामने एक माना की बड़ी ऊर्जा वाला तूफान होता है।
और वो माना की ऊर्जा का तूफान किम को उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाता है। किम एक कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर किम सोचता है कि यह क्या है, क्या मैं एक गेट के अंदर हूँ? इस तरह के मृत रास्ते में किसी राक्षस से मुठभेड़ करना इससे बेकार कोई स्थिति नहीं है। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। एक ऐसे शरीर के साथ जो कि एक अग्नि मंत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, मैं इससे कैसे बाहर निकल पाऊंगा? तभी किम रुक जाता है और सामने की ओर देखता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है और एक शेर की मूर्ति होती है। तभी किम कुछ देखता है और कहता है कि ये क्या, एक पत्थर का साइन? ऐसा लगता है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। तभी एकदम से किम को कुछ महसूस होता है और वो अपने दोनों साइड देखता है और दोनों साइड से कोई व्यक्ति आ रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैंग चैंग होता है। तभी किम दूसरे व्यक्ति को देखकर बोलता है कि ये कौन है, आखिर मैं किस तरह की स्थिति में फंस गया हूँ? तभी कैंग दूसरे व्यक्ति को बोलता है, ओह जियोंग हसियोंग, मैंने सुना था कि तुम सिंगापुर में हो। जियोंग बोलता है कि मैं बस आज ही लौटा हूँ। उन दोनों को देखकर किम उससे बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी कैंग उससे पूछता है कि किम किरयू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम जियोंग हसियोंग को नहीं जानते? ये सुनकर किम अपने मन में बोलता है कि अबे मुझे पृथ्वी में आए हुए 2 ही हफ्ते हुए हैं, आखिर मैं इसे कैसे जानूंगा? फिर कैंग हंसता है और जियोंग को चिढ़ाकर बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो, ऐसा लगता है कि यह तुम्हें नहीं जानता है, तुम्हें अपने कामों में अधिक मेहनत करनी चाहिए। यह सुनकर किम अपने मन में बोलता है कि मैंने तुम्हें भी अभी हाल ही में जाना है मूर्ख। अच्छा वैसे असल में ये है कौन? फिर कैंग किम को बताता है कि यह जियोंग हसियोंग है, ये कोरिया का नंबर 1 रैंक्ड हंटर है। यह सुनकर किम सोचता है कि तब तेरी की, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। फिर गैंग उसे बताता है कि लोग इसे राष्ट्रीय हीरो कहते हैं, लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं। जियोंग यह एफ रैंक का हंटर किम की दियो है। फिर जियोंग किम को देखकर बोलता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। किम सोचता है कि ये मुझे इतनी देर क्यों देख रहा है। फिर जियोंग उन दोनों से बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन बाद के लिए बचा कर रखें, कि तुम दोनों भी यहाँ एकदम से खींचे चले आए। किम उसके हाथ में लगे यंत्र को देखकर मन में बोलता है कि क्या यह किसी तरह का एनालाइजर है? मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा कर्सिक डिजाइन भी है। फिर जियोंग उन्हें बताता है कि अभी के लिए यह निश्चित है कि यह गेट के अंदर है, इसकी रैंक एक्स्ट्रा है। यह काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है। ये सुनकर किम अपने फोन में एक्स्ट्रा रैंक को चेक करने लगता है, लेकिन उसका फोन काम नहीं करता। फिर कैंग अपना फोन बाहर निकालकर बोलता है कि अरे मैं तो बिना सुरक्षात्मक केस के आ गया, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रहा तो मेरा फोन टूट जाएगा। तभी जियोंग बोलता है कि इस पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, सच्चे विश्वास का प्रतीक ही चाबी बनेगा। कि गेट के लिए यह संकेत आवश्यक है। ऐसा लगता है आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता इस दरवाजे से होकर ही है। फिर जियोंग उस दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो जरा भी नहीं हिलता। फिर वो कैंग से बोलता है कि तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे, मैं इसे अपनी ताकत से नहीं खोल सकता। कैंग बोलता है ऐसा लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जियोंग अपने हाथ से अग्नि का इस्तेमाल करता है और दरवाजे को जोर से मुक्का मारता है। और फिर कैंग भी अपनी ड्रैगन वाली आंखों का इस्तेमाल करता है और वो भी दरवाजे को जोर से मुक्का मारता है। यह सब कुछ देखकर किम सोचता है कि माना के इस वर्ग में आने वाले सभी मनुष्यों में से एस रैंक वाले स्पेशल हैं। वे काफी कम लोग हैं जिन्हें असाधारण टैलेंट में कम दर्जा दिया गया है, राक्षसी शक्तियों के स्वामी। लेकिन क्या ये दोनों सच में एक दरवाजे को नहीं खोल पा रहे? फिर कैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम एक निर्णय में पहुंच गए हैं, हम इसे बलपूर्वक नहीं खोल सकते। फिर तभी किम शेर की मूर्ति के पास जाता है और कहता है कि तो फिर ऐसा लगता है कि इसे ट्राई करने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिर तभी कैंग वहां आता है और उस मूर्ति के पास जाकर बोलता है कि हाँ लेकिन यह एक ऐसा छेद लग रहा है जो कि यहाँ डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? ये सुनते ही जोंग भी उस मूर्ति के पास जाता है और बिना देरी किए सीधा अपना हाथ उसके मुंह में डाल देता है। तभी किम और कैंग देखते हैं कि उनके सामने वो दरवाजा खुल गया है। फिर किम जोंग से पूछता है कि मिस्टर जोंग हस्यों, क्या कुछ गलत है? जोंग अपना हाथ दिखाकर बोलता है कि हाँ मेरा खून चूस लिया गया है। मैं इतना हैरान हो गया था कि मैंने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि उसमें मैंने सोचा था कि मेरा कंधा काटना ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। कैंग बोलता है कि सच में? खैर अब दरवाजा खुल गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखकर किम सोचता है कि मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग्स आ रही हैं कि यह सचमुच ठीक है। फिर वे तीनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कैंग आगे की ओर देखता है और कहता है कि तेरी की दोबारा से एक और शेर की मूर्ति। तभी जियोंग उसे धक्का देकर बोलता है कि हमारे पास यहाँ खड़े होने का समय नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। ऐसा कहकर वो फिर से अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। फिर वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और वे फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक और शेर की मूर्ति आ जाती है।
ये बार-बार देखकर किम सोचता है कि अपना हाथ शेर की मूर्ति के अंदर डालो, वो दरवाजा खुल जाएगा। कि यहाँ बस इतना ही है? तभी जियोंग बोलता है कि हंटर कैंग चैंग हो, कि तुम अगले दरवाजे को खोल सकते हो। ये सुनकर कैंग बोलता है कि क्या, मैं क्यों? जियोंग उसे बताता है कि खून के चूसने की दर बढ़ गई है। पहली बार तो कुछ नहीं था, लेकिन दूसरी बार करने से मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। और इस तरह के डंgeons में मांग बढ़ने लगती है, इसलिए हमें बारी बारी ये करना चाहिए। ये सुनकर कैंग बोलता है कि खैर अभी तक तो तुम ठीक ही दिख रहे हो। कैसा रहेगा अगर अंत तक तुम्हें हमें यह रास्ता दिखाओ? इस पर जियोंग बोलता है कि तुम रणनीति में असहयोगी हो रहे हो। फिर कैंग बोलता है कि हाँ, क्या तुम मेरी हंटर रैंकिंग नहीं जानते? जियोंग बोलता है कि मुझे इसके बारे में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, हंटर कैंग चंग हो, सहयोग करो। कैंग बोलता है कि और क्या होगा अगर मैंने मना कर दी? यह देखकर किम सोचता है कि क्या ये सच में लड़ने वाले हैं। फिर कैंग बोलता है कि अगर हम इस तरह दरवाजे खोलते रहे और मेरी बारी आ जाए तो अंत में तो मैं पूरी तरह से सूख जाऊंगा, है ना? कम से कम मुझे ये चुनने का अधिकार तो होना चाहिए कि मेरी बारी कब आए। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी को धोखा दिया गया है? और इसके अलावा यहाँ एक और हंटर भी है, तुम उससे क्यों नहीं पूछते? यह सुनकर किम सोचता है कि न तेरी, अब जब ये इस बारे में बोल रहा है, इस एक्स रैंक के गेट से बचने का रेट सिर्फ 60% है। भले ही इसमें राक्षस ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह सुरक्षित है। एक ऐसी भूल भुलैया जहाँ इंसान का खून जड़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। खून चूसने वाला यह छेद एक इंसान के हाथ के लिए काफी ज्यादा बड़ा है। दूसरे शब्दों में, इस डंगियों से बचने का रास्ता एक आदमी का बलिदान है। हम यहाँ फंस गए हैं, है ना? फिर जियोंग कैंग से बोलता है कि क्या तुम सच में यह सुझाव दे रहे हो कि हम एक एफ रैंक वाले हंटर को यह काम सौंप दें, जबकि यहाँ दो एस रैंक वाले हंटर हैं? यह तो काफी, लेकिन तभी एकदम से जियोंग को कुछ महसूस होता है। वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं और उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक राक्षस भेड़िया होता है। उसे देखकर किम सोचता है कि ये क्या, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए था। तभी वो राक्षस किम के ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर जोंग अपने आंख की शक्ति को पावर अप करता है, और इससे पहले कि वो राक्षस भेड़िया किम पर हमला करता, जोंग अपने आंख से उस भेड़िए को काट देता है और उसे दूर फेंक कर भस्म कर देता है। उसकी आंख को देखकर किम सोचता है कि यह सच नहीं हो सकता। हवा से निकलती लपटें, क्या यह किसी प्रकार का प्राचीन जादूगर का जादू है? अगर ऐसा है तो इसकी एबिलिटी पक्का। किम यह सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो कैंग की ओर देखता है और वो ये देखता है कि कैंग के पीछे एक और राक्षस भेड़िया उस पर हमला ही करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो राक्षस भेड़िया कैंग पर हमला करता, कैंग अपने ड्रैगन वाली आंखों का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उस भेड़िए को वहीं जमीन में गाड़कर भस्म कर देता है। ये देखकर किम सोचता है कि कितनी अद्भुत शक्ति है। क्या कैंगो की अवेकनिंग स्किल्स उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देना है? फिर कैंग बोलता है कि जितना मैंने सोचा था, इसका शरीर उससे काफी ज्यादा कमजोर है। यह संभवतः सी रैंक के बीस्ट के बराबर है। तभी जियोंग बोलता है, लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं है, उधर तो देखो। तभी वे तीनों देखते हैं कि उनके सामने की दीवार में बहुत सारे चित्र आ गए हैं। तभी उन चित्रों में से एक एक कर भेड़िए निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद ही बहुत सारे भेड़िए बाहर निकल जाते हैं और उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वे भेड़िए उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें देखकर जियोंग बोलता है कि ये ऊंची रैंक के राक्षस नहीं है, लेकिन इतने सारों का एक साथ सामना करना परेशानी भरा हो सकता है। पीछे का ध्यान रखना, हंटर कैंग चैंगो। कैंग उसे बोलता है कि तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तभी वे भेड़िए उन तीनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैंग और जियोंग दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक एक करके उन सभी भेड़ियों को भस्म करने लग पड़ते हैं। उन्हें इस तरह देखते हुए किम सोचता है कि अरे वाह, मुझे तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। दो एस रैंक और वो पहले से ही इतने मजबूत हैं। जियोंग अपने मन में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी ज्यादा है। खून की कमी के कारण मेरी सहन शक्ति कम हो रही है। इस हिसाब से मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। फिर तभी जियोंग की नजर उस शेर की मूर्ति पर पड़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे से भेड़िया हमले कर देते हैं। लेकिन वो उन भेड़ियों को भस्म कर देता है और कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तो यह इस तरह काम करता है। फिर गेम मन में सोचता है कि अविश्वसनीय, अच्छा तो एक एच रैंक इतना सब कुछ कर सकता है। इन्होंने तो एक ही पल में सभी राक्षसों का वध कर दिया। अगर मेरे पास मेरा जादू वापिस भी आ गया तो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कब्जा जमाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी जियोंग बोलता है कि कैंग किम, सामने की ओर देखो, उस शेर की आंखें चमक रही हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम इस मूर्ति में निश्चित समय में अपना खून नहीं देंगे तो एक राक्षसों की वेव हमें मारने के लिए आ जाएगी। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन जियोंग अपनी आंख का इस्तेमाल करके उस भेड़िए को भी भस्म कर देता है। फिर कैंग आगे आता है और जियोंग से कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है? तभी एक और राक्षसों की वेव आ जाती है और किम पर हमला करने वाली होती है।
तभी जियोंग अपनी आँख का इस्तेमाल करके उसकी ओर जाता है और कैंग सीधा मूर्ति की ओर भाग जाता है। फिर जियोंग अपनी आँख का इस्तेमाल करके उन भेड़ियों को भस्म करके किम को बचा लेता है और कैंग उन सभी राक्षसों से बचकर सीधा उस मूर्ति के अंदर अपना हाथ डाल देता है। जैसे ही कैंग अपना हाथ उस मूर्ति के अंदर डालता है, सभी राक्षसी भेड़िए एक साथ एकदम से भस्म हो जाते हैं। फिर कैंग उससे पूछता है कि अब अगली किसकी बारी है। जोंग बोलता है कि चलो बारी बारी सभी करते हैं। हम पूरे यकीन से यह नहीं कह सकते कि एक एफ रैंक इसे संभाल पाएगा। यह सुनकर किम सोचता है कि अच्छा, तो इसीलिए सभी लोग इसे राष्ट्रीय हीरो कहते हैं। जैसे इसे पता चला कि मैं एक एफ रैंकर हूँ, इसने मुझे बलिदान सूची से एकदम से बाहर निकाल दिया और जब भी मैं खतरे में था, इसने मेरी रक्षा की। इसकी वजह से मैं बिना खून दिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा है। फिर वे तीनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद किम जियोंग से पूछता है कि जियोंग, क्या तुम ठीक हो? जियोंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ये अचानक खुलने वाले दरवाजे आमतौर पर छोटे कार के होते हैं, संभवतः हम बाहर निकलने से ज्यादा दूर नहीं हैं। किम उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि इसका चेहरा तो और पीला पड़ता जा रहा है, लेकिन सौभाग्य से इस बार दरवाजा खोलने की बारी कैंग की है। तभी कैंग बोलता है कि जोंग, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। जोंग पूछता है ऐसा क्यों? कैंग बोलता है कि मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि इस दरवाजे के पीछे बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं है और इसके अलावा सभी थक गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम पीछे कोई सुराग छोड़ आए हैं। क्या हमें वापस जाकर उन कमरों की छानबीन करनी चाहिए? तभी जोंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस में खरीदने का प्रयास कर रहे हो, है ना? जब आप एक्स रैंक गेट पर हमला कर रहे हो तो शर्तों का मानना बहुत ही जरूरी है। मेरी तरह ये बात तुम भी जानते हो गैंग, या फिर चोजिन की घटना की तरह तुम मेरे ऊपर भी हमला करने का प्लान बना रहे हो। मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा, दरवाजे को अभी खोलो। गैंग बोलता है कि ठीक है, मैं इसे भी खोलता हूँ, इसलिए ज्यादा तनाव मत लो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं रणनीति में मदद नहीं करूंगा और तुम इसे गलत समझ रहे हो। चोजिन के साथ जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने ही साथी हंटरों पर हमला कर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे ऊपर अपराधी होने के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जियोंग, तुम मुझ पर बहुत ज्यादा शक कर रहे हो। क्या तुम इसीलिए अपने निर्णय को तेजी से ले रहे हो ताकि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल सको? अभी के लिए मैं दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन सच में इसके बारे में जरा सोचो तो सही। और खून देने की बारी तुम्हारी होती तो मैं तब भी यही कहता कि हमें पीछे जाके जांच करनी चाहिए। यह सुनकर किम अपने मन में सोचता है कि अगर यह सच कह रहा है तो क्या इसके बारे में अफवाहें सारी झूठी हैं? फिर कैंग भी अपना हाथ उस मूर्ति के अंदर डाल देता है। फिर जियोंग आकर पूछता है कि कैंग, क्या तुम ठीक हो? कैंग बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरे पास रिकवरी पोशंस हैं, इसलिए मैं कम से कम एक दो बार और दरवाजा खोल सकता हूँ। फिर जियोंग बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हमें दूसरे कमरे में भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो हम फिर दूसरा रास्ता तलाशेंगे। जियोंग यह बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी किम की नजर कैंग के हाथ पर पड़ती है। कैंग अपनी जेब से एक पोशन निकालता है और जियोंग के सिर पर फोड़ देता है, जिससे जियोंग वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कैंग बोलता है कि अरे, यह तो एक ऐसे रंग पर भी काम कर गया। किम उसे बोलता है कि कैंग चैंग हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? फिर कैंग बोलता है कि किम किरियो, क्या तुमने कभी उत्तरी रोक में दिखाई दिए आयरन मेडन गेट के बारे में सुना है? वो लगभग बिल्कुल इस डंगियोन की तरह ही था। उससे बचने के लिए एक हंटर का बलिदान देना होगा। और यही नहीं, हाल ही में एक्स रैंक डंगियोन पर आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि चाहे हंटर्स की रैंक कोई भी हो, इससे बचने की दर सिर्फ 60% है। यह बहुत अच्छी प्रतिशत नहीं है जिस पर आप अपनी जान दांव पर लगा सकें। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम यह काम ठीक ढंग से करें। यह सुनकर किम सोचता है कि अगर मैं इस बात के बारे में ढंग से सोचूं तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। यदि इस डंगियन में सच में एक बलिदान की जरूरत है तो हमें एक बलि का बकरा चाहिए, या तो कैंग चैंग हो या फिर जियोंग। क्योंकि मैं बलिदान देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो संभवतः इस एसरंकर के प्लान के साथ चलना सबसे अच्छी चीज है। लेकिन तभी किम को जियोंग की कई बातें याद आ जाती हैं, जिससे किम का मन बदल जाता है और वो कहता है कि एक मिनट रुको, ये बिल्कुल गलत है। अगला दरवाजा मैं खोलूंगा, इसलिए जियोंग हसियोंग को नीचे रख दो। यह सुनने पर कैंग बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हारे अंदर एकदम से विवेक तो नहीं जाग गया? जब किसी और की बलि चढ़ रही हो तब तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम बच जाओ। ये सुनकर किम सोचता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम बातचीत करने की स्थिति में हैं। आखिर मैं ज्यों सेंग को कैसे बचा सकता हूँ? तभी कैंग बोलता है कि शेर की मूर्ति की खून चूसने वाली छवि को देखते हुए ये जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उनके सामने वाला दरवाजा एकदम से खुल जाता है। कैंग और किम देखते हैं कि उनके सामने एक मूर्ति उत्पन्न हो गई है। यह देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। किम सोचता है कि क्या सच में इसी तरह खत्म हो गया? तभी कैंग बोलता है कि यह तो आयरन मेडन है, इसका मतलब कि डंगियोन खत्म हो रहा है।
तभी किम देखता है कि आयरन मैन के हाथ में कुछ चीज रखी हुई है जो कि चमक रही है। यह देखकर वे उसके पास चला जाता है। तभी ये कैंग बोलता है कि मैं शायद अपना आपा हो रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि इस डंगन को पार करने के लिए हमें एक बलिदान की जरूरत है, इसलिए मैंने जियोंग के साथ ऐसा किया। अगर इसने उठकर शिकायत की तो मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। तभी किम उस चमकते हुए ब्रेसलेट को उठाकर बोलता है कि यह तो एक जादुई यंत्र है। जब जियोंग उठेगा तब तुम शायद इस चीज को देखकर उससे माफी मांगना चाहोगे। तभी कैंग बोलता है कि नंबर वन हंटर के साथ खिलवाड़ करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं बर्दाश्त कर सकूं। एसोसिएशन ऐसी बात को जाने नहीं देगी। अगर हमने इस आदमी का बलिदान दे दिया होता तो ये बहुत आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि हम अभी भी इस गेट के अंदर हैं तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? वैसे भी जब गेट बंद होगा तो इसका शरीर अपने आप ही गायब हो जाएगा। अब असली मुद्दा गवाह का है। तुम्हारी दृष्टि से मेरे द्वारा जियोंग स्योंग की हत्या पर चुप रहने का कोई कारण नहीं है। इस पर किम बोलता है कि तो क्या तुम मुझे भी मारने की योजना बना रहे हो? इस पर कैम बोलता है कि चलो भी इतना बेतुका मत बनो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा किम किरयू? इसके अलावा मुझे बस एक छोटा सा उपकार चाहिए। क्या तुम उन सबको बता सकते हो कि जियोंग स्योंग को तुमने बेहोश किया है? कैंग चांगो की दृष्टि में काफी सुधार आया था जब उसने एक ए रैंक के राक्षस द ग्रीन ड्रैगन को हराकर एक रेयर चीज प्राप्त की थी जिसे ड्रैगन क्यांग कहा जाता है। दूर की चीजों को बचाने के लिए स्पष्ट दृष्टि, जादुई वृद्धि और यहाँ तक कि सिर्फ नंगी आंखों से दूसरों की वेकनिंग लेवल्स को मापने की क्षमता भी। ऐसी आंखों के साथ उसे कभी भी अपनी आंखें छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि वो किसी चीज को साफ तरीके से देख पाए, लेकिन सिर्फ तब तक। किम को देखने पर क्या के मन में पहला ख्याल यह आया था कि क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? मैंने कभी भी ऐसा अजीब सा जादू नहीं देखा है। इसकी कुल शक्ति की मात्रा ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद इस व्यक्ति के पास वो स्किल है जिसके लिए दुनिया भर के हंटर्स बेताब हैं। फिर यह सोचने के बाद कैंग ने सीधा जाकर किम से उसका नाम पूछा था। किम ने जवाब दिया था कि किम गिरयू, और फिर कैंग ने उससे उसकी हंटर रैंक पूछी थी जिसका जवाब उसने एफ रैंक दिया था। यह सुनने पर कैंग ने सोचा था कि झूठा, एक एफ रैंक मुझे सीधा आंखों में देख रहा है। साधारण लोगों और छोटे लेवल के अवेकन लोगों के लिए हाई लेवल अवेकन वाले विशाल जानवरों की तरह होते हैं। काफी समय हो गया था कि कैंग चैंग को किसी दुकान पर भी ठीक ढंग से जा सका हो। कैंग इतनी सी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा हो गया था कि उसने किम किरियो को भड़काने की भी कोशिश की। जहाँ एकदम से कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या वो कोई करोड़ों का आलीशान ऑफर प्राप्त करें, हर बात पर किम किरियो के चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था। वो इतना उदासीन था कि कैंग चैंगहो ने सोचा, क्या यह मुझे एक ऐसे हंटर को नजरअंदाज कर रहा है? कैंग चैंगहो जो हर तरह के ध्यान का विषय रहा था, उसे असल में किम किरियो की उदासीनता पसंद आई। तो यह बिल्कुल इसलिए नहीं था कि किम किरियो को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया था, और इसी कारण उसने उसे अपना इल्जाम लेने के लिए कहा। फिर कैंग बोलता है कि भले जियोंग को इस घटना के बारे में याद रह गया हो, लेकिन उसे यह साबित करना कठिन होगा। हमलावरों की गवाही को अदालत में प्राथमिकता दी जाएगी। तुम्हें बस एक ही चीज कहनी है। रेड के दौरान काफी ज्यादा तनाव आ गया था, इसलिए तुम्हें जियोंग को शांत करने की आवश्यकता पड़ी। इस पर किम बोलता है कि और अगर मैंने मना किया तो? इस पर कैंग बोलता है कि तो मैं अकेला नीचे नहीं जाऊंगा। फिर कैंग मन में सोचता है कि असल में मैं जियोंग हसियोंग के मुद्दे को अकेले अपने दम पर संभाल सकता हूँ, लेकिन किम गिरियो, मुझे उत्सुकता है कि तुम किस प्रकार की एबिलिटी छुपा रहे हो। अगर तुम सचमुच कुछ छुपा रहे हो तो तुम इस प्रकार की धमकी पर कुछ ऐसा रिएक्ट करोगे। लेकिन तभी किम बोलता है, ठीक है, तो मुझे सबसे बस यही कहना है ना कि मैंने ही इसको बेहोश किया है। ये सुनकर कैंग थोड़ा हैरान रह जाता है, और फिर किम को देखकर वो मन में सोचता है कि इसके चेहरे में डर का एक भाव भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह डर के कारण मेरी धमकी की वजह से यह नहीं कर रहा, कि यह तनाव से पूरी तरह से बचने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहा। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इसने अपने मुंह से कहा था कि यह अभी के लिए एस रैंक के गेट में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब कि यह पास्ट में ऐसा करने में सक्षम था। तो क्या किम किरयू सच में एक हाई लेवल अवेकन है? अगर इसने सच में जानबूझकर अपने जादू का स्तर एक कीड़े के समान इतना नीचे कर दिया है तो इसे इस वक्त ऐसा अनुभव हो रहा होगा जैसे कि किसी ने इसका मुंह बांध कर इसे चेनों से बांध दिया है। और इसकी वजह से मैं यह भी पता नहीं लगा सकता कि यह किस प्रकार का वेगनर है। लेकिन क्या इसे सच में अपने अवेकनिंग लेवल को एफ रैंक तक कम करने की आवश्यकता थी? मैं इसके बारे में और जांच करना चाहता हूँ। लेकिन फिर कैंग बोलता है कि ठीक है, तुमने सही सोचा, चलो इस डंगियों से जल्दी बाहर चलते हैं। फिर किम सोचता है कि धत तेरी की, मैं बच गया, मैं किसी तरह बच गया। फिर वे तीनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और वे अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी किम देखता है कि उसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। उन्हें देखकर किम सोचता है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
तभी सभी रिपोर्टर्स किम से तरह तरह के प्रश्न पूछने लग पड़ते हैं। तभी उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है कि आपने कितने हंटर के साथ रेड को शुरू किया था। यह सुनकर किम सोचता है कि गेट नहीं, ऐसा लगता है कि सभी बाहर निकलने के रास्ते यहीं इकट्ठे हुए हैं। तभी उन रिपोर्टर्स की नजर सामने की ओर पड़ती है और वे देखते हैं कि उस गेट के अंदर से कैंग चोंगो भी बाहर आता है। लेकिन तभी उन रिपोर्टर्स की नजर कैंग चैंगो के पीठ पर जियोंग सेहोंग पर पड़ती है और वे सभी पूछने लग पड़ते हैं कि आखिर जियोंग सेहोंग बेहोश क्यों है। तभी एक लड़की सामने से आती है और कहती है कि हंटर कैंग चैंग हो, हमें आपसे कुछ पूछना है। कैंग पूछता है कि क्या तुम एसोसिएशन से हो। वो लड़की कहती है हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न जिसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए वो ये है कि जियोंग सेहोंग बेहोश क्यों है। अब ये मत कहना है कि वो गेट में किसी जाल के शिकार हो गया। कैंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, बलि को चुनने को लेकर गेट के अंदर कुछ झगड़ा हो गया था, तो उस व्यक्ति ने जियोंग हस्योंग को बेहोश कर दिया। यह सुनकर किम सोचता है कि यह तो डंकियों से बाहर निकलते ही झूठ बोलने लग पड़ा। तभी वो लड़की गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने क्या कहा, कुछ ऐसा कहो जो कि समझ में आए। आखिर कोरिया का नंबर 1 रैंक हंटर ऐसे व्यक्ति से कैसे गिराया जा सकता है जिसे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। यह सुनकर किम सोचता है कि कुछ हद तक यह सौभाग्य की बात है कि एसोसिएशन के कर्मचारी कम से कम ढंग से तो सोच रहे हैं। तभी वो लड़की कैंग से बोलती है कि हमें धोखा देने की कोशिश मत करो कैंग चैंग हो, ईमानदारी से कहो यह तुम ही हो ना जिसने जियोंग सेओंग के साथ ऐसा किया है। तभी कैंग चैंग हो गुस्से से किम की ओर देखता है और कहता है कि क्या सिर्फ वहां खड़े होकर देखने के बजाय तुम इससे कुछ कहोगे नहीं। किम सोचता है कि अरे यार, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर किम कहता है कि खैर तुम देख सकते हो कि ये बात सच है कि जियोंग हेस्योंग को मैंने ही बेहोश किया है। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी किम कहता है कि लेकिन मेरा उसे कुछ चोट बचाने का इरादा नहीं था, मैंने तो पास एक समोसा रेड के लिए उसे सुला दिया था। जब जियोंग जागेगा तो मैं इसे अपने आप माफी मांग लूंगा। तभी वो लड़की बोलती है अविश्वसनीय, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरा एस रैंक हंटर ना हो। तभी कैंग बोलता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यह मैं नहीं था। तभी वो लड़की बोलती है मिस्टर कैंग चंगो, पर तभी कैंग एकदम से बोलता है कि तुम देख नहीं सकती क्या मैं अभी जियोंग हस्योंग के साथ कुछ करने की हालत में लग रहा हूँ। तभी किम उसको देखकर सोचता है कि कैंग चैंगो ने भी काफी मात्रा में खून खोया है, लेकिन ये इतना ज्यादा गंभीर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जानबूझकर। लेकिन तभी बहुत सारे रिपोर्टर पीछे से आ जाते हैं और किम से प्रश्न पूछने लग पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जो कि हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में देखा था, जहाँ सभी रिपोर्टर्स किम से प्रश्न पूछ रहे थे। ये सुनकर किम थोड़ी देर पहले सोचता है और फिर कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। फिर काफी समय के बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोंग एक अखबार पढ़ रहा है जहाँ उसके बारे में लिखा गया है। ये देखकर जोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।